अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्योर ऑथेंटिक बीफ पुलाव रेसिपी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने 1 kg बीफ ले लिया और सबसे अच्छा जो होता है ना बीफ का मीट, वो आपको चेस्ट का लेना है। लाइक थोड़ा सा फैटी और थोड़ा सा जिसमें हड्डी का कम्बिनेशन हो। इस सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। जी, गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल चुका हुआ है और आपने भी कोशिश यही करनी है कि गोश्त को आपने ना बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करना है। और अब बढ़ते हैं इसके अज्जा के लिए कि इसकी यखनी सबसे पहले चढ़ाएंगे और इसकी यखनी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें इस्तेमाल में लाने हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जी, अब हम बढ़ते हैं यखनी के इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये सबसे पहले गरम मसाला है जिसमें 3 से 4 अदद जो है वो जवे जो हैं वो दारचीनी के हैं। 1 अदद बड़ी इलायची है। 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है। इसी तरह 20 से 25 दाने जो हैं वो काली मिर्च के हैं। तो 8 से 10 अदद लौंग भी शामिल हैं इसमें। इसके अलावा आ जाते हैं लहसुन अदरक पर। लहसुन अदरक जो है वो 1 गुठली काफ़ी होगी लहसुन की। ठीक है, बड़ी सी आप ले लें, वो क्वाइट इनफ रहेगी। इसके अलावा अदरक है। अदरक आपने 2 टेबल स्पून के हिसाब से उसका एक स्लाइस कट कर लेना है, उसे छील के उसके आपने इस तरह स्लाइसेस कर लेने हैं। इन्हें हमने पीसना नहीं है। इसके अलावा आ गई ये सूखी धनिया। सूखी धनिया का ये है कि ये आपकी 1.5 से 2 टेबल स्पून जाएगी यखनी में। ठीक है, उसके अलावा ये कसूरी मेथी है सूखी हुई, ये आपने 2.5 से 3 टेबल स्पून लेने हैं। 3 से 4 अदद ग्रीन चिली है जिसे हमने पीछे से उसकी वो उतार दी है वेस्टेज और ये हमने इस तरह कट कर ली। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जो यखनी में शामिल होगा और इसके अलावा आप अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें गोश्त की एडिशन करेंगे। पतीले में गोश्त आ गया, देन उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, सूखी धनिया ऐड करेंगे, अदरक लहसुन ऐड करेंगे, इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, फिर आ गई बारी पानी की। ये 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें नमक की जा रही हैं। इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि गोश्त को अच्छी तरह इसने ना 80 to 85% हमने इसको गलाना है, टेंडर करना है। उसके लिए हमें पानी की मिकदार जो है, जो क्वांटिटी है, वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट इसमें 4 लीटर पानी हमने डालना है। अभी मैं 3 लीटर डाल चुका हूँ, 1 लीटर इसमें और डालते हैं। अब इसके नीचे फ्लेम ऑन करते हैं और इसको फिर ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी, स्टोव हमने इसके नीचे ऑन कर दिया है। अब इसको हम ढककर 2 से 2.5 घंटे छोड़ देंगे पकने के लिए। अच्छा जी, इस पॉइंट पर हमारा जो मीट है वो 85 to 90% टेंडर हो चुका हुआ है। अभी हम उसे चेक करते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल टेंडर हो चुका हुआ है। अभी हम इसको सेपरेट करेंगे, इसको ड्रेन करके बाकी खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले थे और इसमें इंग्रेडिएंट डाले थे वो हम सेपरेट करके फिर इसको पतीले में शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, मीट हमारा जो है वो काफ़ी हद तक जितना हम चाह रहे थे उतना टेंडर हो गया। सो हमने यखनी को ड्रेन करके, ठीक है, तो इस तरह हमने बीफ अलहदा कर दिया और इसकी स्टॉक यानी कि यखनी हमने अलहदा सेपरेट पतीले में निकाल लिया। अच्छा जी, ये कायनात बासमती हमने ले ली है, कच्ची बासमती से कहते हैं। ये हमने ले लिया 1 किलो। तो अब हम इसे भिगोते हैं। भिगोकर तकरीबन हमने इसे 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा रखना है। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं चावलों के तड़के की तैयारी। तो उसके लिए जो है वो हमने प्रिपरेशन कर ली है अपनी। सबसे पहले ये यखनी वाला बीफ है, इसकी यखनी हमने बनाकर अलहदा कर दिया हुआ। ये 3 से 4 अदद जो है वो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, साथ ये 1.5 से 2 नींबू हैं जो स्लाइसेस में कट किए हुए हैं। उसके बाद ये स्पाइसेस में
सूखी धनी है पिसी हुई, दड़ा मिर्च है और बिरयानी मसाला है, ठीक है। उसके बाद ये दही है 4 टेबल स्पून, और इसमें नमक भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये खड़े मसाले आ गए जिनमें ये कड़ी पत्ते हैं, इसके अलावा जो है वो दालचीनी है, बादियान खताई है, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है और काली मिर्च है। इसके बाद ये हमने बारीक स्लाइसेस में प्याज काट ली भी है दरमियानी, 1 अदद। उसके बाद ये इमली का पानी है, इमली हमने भिगो कर रख दी हुई थी। तो ये यखनी स्टॉक आ गई। अच्छा जी, ऑयल हमने पतीले में डाल दिया है जिसकी क्वांटिटी जो है वो 150 से 170 ml के करीब है। अब हम स्टोव को ऑन करते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं कटी हुई प्याज, और साथ ये खड़े मसाले। अब प्याज को जो है वो सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे जो प्याज हैं वो पिंकिश की तरफ जाने लग गए हैं। तो जब ये गोल्डन की तरफ जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि वो हमारे प्याज जितना हमें चाहिए उस हिसाब से फ्राई हो चुके हुए हैं। जी, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हुए हैं। ये आपके पसंद पर मुनहसर है कि आपको चावलों का कलर, पुलाव का कलर किस उसमें चाहिए, लाइट चाहिए या डार्क चाहिए या मीडियम चाहिए। अगर तो आप वाइट पुलाव पसंद करते हैं तो आप प्याज़ों को कलर बिल्कुल लाइट दें। अगर आप डार्क पसंद करते हैं तो फिर इसके लिए आपको प्याज़ों को ज़रा ज़्यादा फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश पुलाव का कलर पसंद है, इसलिए हम इसे इतना ही ब्राउन रखेंगे। अब हम इसमें स्टॉक ऐड कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। हम इसमें शामिल करने वाले हैं हमारे कटे हुए टमाटर जो हमने प्रिपरेशन करके रखी थी उसमें से। हमने इसमें थोड़ी सी यखनी का एडिशन और किया था ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएं, इसलिए। हाँ जी, टमाटर हमारे जो हैं वो हमने 5 मिनट इसे दम पर छोड़ा था, जिसके बाद हमारे टमाटर जो हैं उनका छिलका जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुका हुआ है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। माशाल्लाह से बड़े मज़े की खुशबू आने लग गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे स्लाइसेस लेमन जो हमने कट करके रखे थे। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड करना है बीफ। सात मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून योगर्ट। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। ये ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। क्योंकि इसमें एडिशन हुआ है दही का, और दही जब किसी हंडिया में जाता है तो वो अपना पानी छोड़ता है, तो इसलिए ये 3 से 4 मिनट मज़ीद लेगा सूखने में। इस टाइम हमारा बीफ जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका हुआ है,
फ्राई हो चुका हुआ है, अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें यखनी का एडिशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मेरे चावल जो थे वो 1 किलो थे, इसलिए यखनी का एडिशन जिस इसमें होगा वो होगा 2 किलो, यानी 2 लीटर। हम इसमें वेट कर रहे हैं कि इसमें उबाल आए और हम इसमें चावलों का एडिशन करें। एज़ यू कैन सी गाइस के पानी जो है वो काफ़ी हद तक इसमें उबाल आने लग चुका है, लेकिन जिस तरह का हम चाह रहे हैं उस तरह का भी नहीं आया। तो 2 मिनट हम इसमें वेट करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम जो है इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है। ले जी, जिस तरह का उबाल हम चाह रहे थे उस तरह का उबाल आ गया। अब हम इसमें चावलों की एडिशन करते हैं। ले जी, चावल हमने डाल दिए हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसे उबाली के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही उबाल आएगा हम इसमें लास्ट टाइम के लिए नमक जो है वो टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम इस मुकाम पे नमक चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने नमक चेक कर लिया, हमारा नमक बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, दरम्यान में से कट करके 2 से 3 अदद काफ़ी हैं। लें जी, एट दिस मोमेंट और पुलाव इज़ रेडी फॉर दम। अब हम इसको दम लगाएंगे इस मुकाम पे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 25 मिनट बाद। लें जी, इस पॉइंट पर हमारा जो है दम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हुआ है और अब हम इसे देख लेते हैं। बिल्कुल देखें, दाना दाना। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं और फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, आपके सामने ट्राई करते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। मेरा काम प्लेट से नहीं बनता ना, इसलिए मैं डिश रखता हूँ, और वो भी बड़ी वाली। मेरे मुंह में अभी से पानी आने लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल की चीज़ बनी है माशाल्लाह। फुल ऑथेंटिक यखनी बीफ पुलाव, मैं कहता हूँ कमाल।